नदियापुर गांव में एक बसंत नाम का आदमी रहता था। वह अपनी नाव चलाकर गुजारा किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसकी माँ रहा करती थी। वह बहुत ही गरीब आदमी था। लगभग उसके पूरे गांव का उस पर कर्जा हुआ करता था। एक दिन जैसे ही वह नाव चलाने जा ही रहा था, तभी उसके गांव का सेठ दानीराम अपने पैसे मांगने आ जाता है और बोलता है, आज मुझे मेरे पैसे चाहिए, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं ऐसे नहीं रोज टाल सकता। तभी वह आदमी बोलता है, मैं तो बहुत ही लाचार हूँ, मेरे पैसे बचते ही नहीं हैं। तभी धनीराम बोलता है, तुम बहुत हमें बेवकूफ़ बना देते हो। तभी आदमी बोलता है कि ऐसा नहीं चलेगा। तभी वह बोलता है कि मेरे पैसे बचते ही नहीं हैं। धनीराम उन्हें धमकी देता है और बोलता है कि अगर मेरे अब 10 दिन के अंदर अंदर पैसे नहीं लौटाए तो मैं उनको तुम्हारी नाव को घर पर ले जाऊंगा और तुम्हारा मकान भी तुम्हां से खाली करवा लूँगा। बेचारा बसंत करता भी क्या, सेठ जी उसे डांटते ही जा रहे थे और वह सुनता ही जा रहा था। तभी सेठ जी कहते हैं कि इस बार मुझे पैसे ही चाहिए, चाहे जो कुछ हो जाए। तभी धनीराम बोला कि तुम मुझे कुछ समय और दे दो। तभी कुछ समय लेते हुए बोला कि आप तो जानते हैं मेरी नाव का एक भी पैसा बचता ही नहीं है। तो सेठ जी बोले, मैं क्या करूं, तुम्हारे इसमें तो काफ़ी सभी लोग बैठते ही हैं, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। तभी धनीराम बोला कि मुझे कुछ समय दे तो मैं आपके पैसे लौटा देता। तभी उनके सेठ जी बोले, मैं अब तुम्हें 10 दिन का समय दे दूंगा, तभी आपको लौटाने होंगे। और इतना कहते हैं कि अगर इस बार नहीं दिया तो मैं आपका घर खाली करा लूँगा। इतना कहते ही वो धनीराम चला जाता है और फिर शाम को बसंत अपने घर की ओर आता है। तभी घर पर उसकी पत्नी ताना मारते हुए कहती है कि यहाँ पर काफ़ी सारे मेहमान आए थे जो काफ़ी समय तक बैठे हुए थे, वो अभी अभी यहाँ से गए हुए हैं। तभी बसंत बोलता है, मैं जानता हूँ आप किन लोगों की बात करते हैं। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि जब तुम्हें पता है तो आप ऐसा क्यों करते हो। बसंत बोला, आप तो जानते ही हैं कि मेरे नाव पर टूरिस्ट लोग नहीं बैठते, मेरी नाव पर तो गांव के लोग ही ज़्यादातर बैठते हैं। बसंती उसकी पत्नी बोली कि हाँ पता है, वही लोग बैठते हैं जो गांव के आवारे और निकम्मे लोग होते हैं। तभी बसंत बोला, ऐसा नहीं होता। और बसंत बोला कि तुम तो जानते हो कि मेरी उस माँ के पैसे माँ की दवाई में लग गए थे। तभी वह बोलती है उसकी पत्नी, तुम तो सब ये बहाना बनाते रहते हो और तुम पैसे एक भी नहीं बचाते हो, तुम तो सिर्फ ऐसा कर कर किसी का कर्जा ही नहीं चुकाना चाहते। जब बसंत बोला कि ऐसा नहीं है और उसकी पत्नी और गुस्से से बोलती है कि तुम वहाँ आए लोगों को तो बैठाते ही नहीं हैं। तभी उसका पति बसंत बोला, मैं अन्य लोगों की तरह उनकी तरह झूठ बोलकर वे सभी मेरे ग्राहकों को बैठा लेते हैं और मैं ऐसा झूठ बोलकर कभी नहीं बैठाता जो मेरे को गलत लगता है। और वह कहती है उसकी पत्नी, ऐसे
सत्य के वचन बोलते ही रहना और तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और कहती है एक दिन ऐसे करते करते तुम्हारा घर भी छीन लिया जाएगा और नाव भी छीन ली जाएगी और हमें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। और ऐसा बोलकर वह गुस्से से बाहर चली गई। और ऐसे 10 दिन बीतते गए। एक दिन वह घर वहाँ बाहर बैठे सोचता रहा। तभी वहाँ से धनीराम सेठ आ जाता है और कहता है, क्या धनीराम सेठ जी, तुम्हारे पैसे हो गए? आज मैं शाम को तुमसे लेने आऊँगा। तभी वह इतना कहता है और आगे की ओर चलने ही वाला है और चल दिया। तभी वह सोचता है कि अब मैं क्या करूं? और जैसे ही सोचकर आगे की ओर जाने वाला ही था, तभी वह ऐसे बड़बड़ाता रहा, मन ही मन बड़बड़ाता रहा। और फिर वह क्या हुआ, आगे चलता देखकर वह फिर नाव पर अपनी उसी जगह जाकर गया। तभी उसे एक बूढ़े की आवाज़ आई और वह कहता है कि क्यों बेटे, मुझे छोड़ सकते हो? तभी वह बूढ़े को बोला, क्या पगला गए हो? तभी बूढ़ा बोला कि नहीं बेटा, मैं तो उस पार की जाने की बात करता हूँ। तभी वह बूढ़ा बोला कि तुम तो बोल रहे थे कि बूढ़ों से रुपए नहीं लेता। तभी वह बसंत बोलता है कि तब की बात दूसरा हो गया, अब मुझे अपने नियम बदलने होंगे। तभी बूढ़ा बोलता है कि चलो, मेरी बीवी मुझे उस पार इंतज़ार कर रही है। तभी बसंत को उसकी बात पर दया आ गई और वह उसे कहता है कि चलो बाबा, कहाँ छोड़ना है, मैं तुम्हें उसकी जगह पर ही छोड़ दूंगा। तभी इतना कहते ही वह बाबा और कुछ उसे कहता ही था। तभी वह बसंत बोलता है, ठीक है बाबा, चलो तो आपको मैं वहीं छोड़ ही दूंगा। आप अब मुझसे ना कहिए, चलो आपको जो देना हो दे दीजिए। और वह इतना कहकर उसे छाड़ने गया। तभी जब वह बीच नदी पर पहुंच गया, तभी बाबा बोलता है कि बेटा, मुझे अब यहीं पर जाना है। तभी वह ऐसा सुनकर घबरा जाता है और बोलता है कि क्या बाबा, तुम पगला गए हो का? बीच में ही छोड़ना चाहते हैं? यहाँ तो आप डूब जाओगे। इतना ही कहते वह बाबा वहाँ पर कूद गया और वह सोचता है कि इसका इल्ज़ाम तो मेरे पर आ जाएगा। तभी वहाँ पर बसंत भी कूदने ही वाला है और वह फिर इतना सोचते सोचते कूद ही जाता है और वह देखता है कि मैं तो एक अगले ही दुनिया में आ गया हूँ। और वह एक छोटे से तालाब में निकल पड़ा और फिर इसके बाद वह आगे की ओर चलने लगा। तभी वहाँ पर उसे एक जैसी वह सुंदर जंगल पर पहुँचा, तभी उसे एक आवाज़ एक पेड़ से सुनाई दी। तभी उससे आम बोलता है कि क्या बेटा, मेरी एक शाखा को सही कर सकते हो? वह मुझे बहुत ही दर्द दे रही है। तभी वह बसंत उसे देख करके वह उन्हें देखकर घबरा जाता है और वह बोलता है, ठीक है, मैं कर देता हूँ। तभी उसे वह बोलता है, मैं आगे की रास्ता बता दूँगा। तभी उसे एक सोने की रास्ता बन जाती है और फिर बसंत क्या बोलता है, वह आगे की ओर चला जाता है और उसे थैंक यू भी बोल देता है और आगे की ओर फिर चलने की सोचने लगता है और वह आगे चलने ही लगता है। तभी उसे एक सेव का पेड़ मिलता है जो उनमें से एक बोलता है, कहता है कि क्यों
क्या बसंत आपको भूख लगी है? तभी वह बोलता है, अगर भूख लगी हो तो खा लिया करो मुझे। तभी बसंत बोलता है कि तुम और कोई हो, हमारे यहाँ पेड़ नहीं बोलते। तभी बसंत बोलता है कि हाँ, यह जादुई दुनिया है। तभी इसे देखकर वह बोलता है, भूख लगी हो तो खा लिया करो। और तभी बसंत आगे की ओर चल देता है, और जैसे ही वह आगे की ओर चलता है तो उसे एक सुंदर सा महल दिखाई देता है। तभी उसके पीछे से एक बुढ़ा हाथ। तभी बसंत बोला, आप तो वही बाबा हो ना जो वहाँ मिले थे? तो वह बोला, हाँ मैं वही बाबा हूँ। और उन्होंने राजकुमार का भेष बदल लिया और वह बोला, मैं एक राजकुमार था। मैं एक समुद्र के बीच में एक सुंदर सा जादुई महल रहता है, जो मैं वहाँ पर रहता हूँ। तभी राजा बोला कि मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से परेशान देख रहा था, तो मैं तुम्हें हेल्प करने की सोची। तभी राजा बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसी सुंदर रहस्यमयी बात बताऊंगा जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। और उसे इतना कहते ही वह बोला अंदर की ओर ले गया और उसे आगे देखने के लिए। और जैसे ही राजकुमार उसे अंदर ले गया तो उसे बहुत से सोने के सिक्के दिखाए, और उसे देखकर बसंत अच्छा खुश हो गया। और तभी राजकुमार बोलता है, इस रहस्यमयी बात को किसी को नहीं बताना, जहाँ तक कि अपनी पत्नी और माँ को भी नहीं। यह यहाँ का उसूल है कि अगर किसी को बता दोगे तो यह आपके लिए दरवाजे यहाँ के बंद हो जाएंगे। तभी बसंत एक झोले पर सोने के सिक्के ले आता है, और फिर उसे तालाब के पास राजकुमार उसे भेजकर कहता है कि तुम इस तालाब में चले जाओ, तभी उसी नाव पर तुम बैठ जाओगे। और वह फिर बसंत उसी नाव पर बैठ गया, और तभी आकर वह उन सभी को बेच दिया, और वह पूरे गांव का कर्जा भी चुका दिया। और देखते ही देखते वह गांव का सबसे बड़ा आदमी बन गया। एक दिन उसकी पत्नी बोलती है कि आपने ऐसा क्या किया जो इतना बड़े आदमी बन गए, और इसके कभी आपने बात नहीं बताई। तभी पति बोलता है कि ऐसे मैं तुमसे पहली बार नहीं, काफ़ी भी बोल चुका हूँ कि मैं ऐसी बात कभी नहीं बताऊँगा। तभी वह धनी रामी निकल रहा था, और वह बोला कि यह इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया, मुझे वह जलन ही कर रहा था। तभी वह बोला कि इसकी बातों को देखना है, यह कैसे बन गया। तभी उसका सेठ, उसका चपरासी बोला कि मैं उस बात को जानता हूँ। एक समुद्र के बीच में एक वह झोला निकलते हुए सोने से भरा लेकर आता दिखा था। तभी सेठ बोलता है, चलो मुझे तुरंत उसके पास ले चलो। और तभी वह सोचते ही थे, और वह उस रहस्यमयी जादुई महल में समुद्र की ओर जाने की सोचते हैं, और जाने ही वाले थे। और उन्होंने सोच लिया कि आज तो हम जाएंगे ही, और वह जाने की सोचने लगे। तभी राजा बोला, धनी सेठ बोला कि चलो चलें वहीं पर, और बोला। फिर वो दोनों लोग जानने लगे, और जाने ही लगे। तभी उन्होंने देखा और जाकर के नाव पर बैठे, और बैठते ही उन्होंने उस बीच में दोनों ने छलांग लगा दी। और लगाते ही वो दोनों सोचते सोचते लगाने वाले थे, तभी उन्होंने अच्छी सी छलांग लगाकर उस नदी पर कूद गए। तभी अभी वो कूदने हुई वाले थे, और वो दोनों सोच कर
अच्छी मन की बात ही कर दी और वह दोनों कूद गए। तभी एक बड़ा सा नदी का झरना आ गया और वह दोनों डूबकर मर गए और उसकी पत्नी और वो दिन पर दिन बड़े